हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके जो सवाल थे, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और सवाल क्या है आप लोगों के, बार बार जो सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कब तक जो फोर्थ क्लास की जो रिक्रूटमेंट है वो कब तक होने वाली है, क्योंकि हर एक चैनल पे आपको ये वीडियो देखने को मिलती है कि क्लास फोर्थ की वैकेंसी जो है वो बहुत जल्दी एडवर्टाइज होने वाली है। तो कब तक इनकी रिक्रूटमेंट हो सकती है, कब तक ये एडवर्टाइज होंगी। सबसे पहला सवाल मैक्सिमम कैंडिडेट का यही है। दूसरा सवाल जो है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल है या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th रहने वाली है। सेकंड सवाल ये है। थर्ड सवाल की बात करें जो मैक्सिमम बच्चों का है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगी, क्या इसमें सिर्फ एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस क्या होगा। तो सारे सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस पर मिलती रहेगी और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कि कब तक फोर्थ क्लास की जो पोस्ट्स हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, जो बताया जा रहा है कितनी है। सुनने में आ रहा है यहाँ पे 10,500 कुछ पोस्ट जो है वो जेके एसएसबी को बहुत जल्दी रेफर होने वाली है। और ये कौन सी पोस्ट है? क्लास फोर्थ की पोस्ट है। अब कब तक हो सकती है, कब तक इनका एग्ज़ाम हो सकता है, बात करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ ये पोस्ट जो है अगरचे एक साथ इतनी एडवर्टाइज़ नहीं भी होगी, लेकिन बहुत नंबर्स ऑफ वैकेंसी जो है वो आपको अप्रैल एंडिंग में ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगी। जेकेएसएसबी जो है बहुत सारी वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करने वाली है। और कब तक? ये आपको अप्रैल मंथ के एंडिंग में, आपको जो लास्ट वीक है उसमें आपको ये रिक्रूटमेंट जो है, या हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है पोस्ट की, जो फोर्थ क्लास की पोस्ट है, पटवारी की पोस्ट है, इनकी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब जो दूसरा सवाल है, क्या इसमें ग्रेजुएट एलिजिबल है? और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जो बच्चों में फैली हुई है। ठीक है, तो बात करेंगे क्या ग्रेजुएट एलिजिबल है। तो अगर हम ये प्रीवियस नोटिफिकेशन दोस्तों देखते हैं जो 2020 की है, इसमें दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने रखी थी क्राइटेरिया रखा था दोस्तों, वो यहाँ पे मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम दोस्तों 10th+2 थी। यहाँ पे ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। जो रिक्रूटमेंट रूल था वो ये था कि जो क्वालिफ़िकेशन थी वो मिनिमम आपकी 10th होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 12th रखी गई थी। तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी फिल किए थे जो ग्रेजुएट थे। वहाँ पे एक ऑप्शन आता था, क्या आप ग्रेजुएट हैं, यस और नो। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने नो भी किया, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि मैक्सिमम जो है वो 12th है। तो बाद में कई को दिक्कत भी आई थी जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगी, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई थी। एफिडेविट बच्चों से लिए गए थे कि आप जो है, आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस चीज़ के एफिडेविट वहाँ पे लिए गए थे उनसे। तो पहले जो है इसमें नहीं था, लेकिन बाद में एक यहाँ पे कोर्ट की तरफ से भी एक ऑर्डर निकला था जिसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो जेकेएसएसबी की तरफ से नहीं रखनी चाहिए कि मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी है। कोई भी रिक्रूटमेंट है उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हो सकती है। मिनिमम आप 10th रखिए, 12th रखिए, लेकिन मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो नहीं आप रख सकते। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। आपको बहुत जल्द जो है वो चीज़ें भी पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ अगर हम अपनी बात करें कि जो ग्रेजुएट हैं वो इसके लिए एलिजिबल होने चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में। और काफ़ी सालों से बच्चे जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम, डिफरेंट एग्ज़ाम के, कुछ बहुत सारे बहुत कम पॉइंट से जो है वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो उन लोगों को एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ओवर एज हो रहे हैं, तो उन लोगों को भी कहीं न कहीं मौका मिलना चाहिए। प्राइवेट जॉब करने से अच्छा है, बेहतर है कि आप जो है गवर्नमेंट की जो जॉब है वो कर लीजिएगा। सैलरी भी ठीक है, बहुत अच्छी मिल जाती है सैलरी। पोस्ट भी फोर्थ क्लास की है। तो यहाँ से आपको जब आपका थोड़ा-सा एडजस्टमेंट कहीं हो जाता है, तो आप बाकी जॉब्स जो है वो ले सकते हैं ईज़िली। आप साथ-साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये मेरी जो सजेशन है, यहाँ पे मेरा जो व्यू पॉइंट है कि यहाँ पे ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल होने चाहिए और तैयारी करनी चाहिए आपको। उसके बाद जो थर्ड आपका जो क्वेश्चन है मैक्सिमम बच्चों का, कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो बात करें अगर हम इसके सिलेबस की, जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसके सिलेबस की बात करें तो, और पेपर लेवल कैसा आता है, पेपर लेवल की बात करें तो पेपर बहुत ही एडवांस लेवल का पेपर था। काफ़ी चर्चा हुई थी उस पेपर के बारे में, क्योंकि बहुत टफ़ पेपर और बहुत कम कट ऑफ जो है उसका रखा गया था। और उसमें 5 मार्क्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के भी मिले थे, जिनके घर में कोई भी जॉब नहीं करता था, गवर्नमेंट जॉब, तो उनको 5 नंबर जो है वो भी मिले थे। तो हो सकता है इस बार भी सेम पैटर्न पे हो, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी इस बार बहुत अच्छी हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें यहाँ पे, जो
पहले सिलेबस था 2020 में, तो वो सिलेबस जो है दोस्तों, उसमें 20 नंबर का मैथमेटिक्स था और बहुत बेसिक था। 20 नंबर की आपको रीजनिंग यहाँ पे मिली थी। उसके बाद 20 नंबर की आपको इंग्लिश थी, और इंग्लिश सेम रहती है हर एक जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आपने इंग्लिश अच्छे से एक बार पढ़ ली तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बाकी एग्ज़ाम में भी। और यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस और साइंस है वो 40 मार्क्स का था, और बहुत अच्छे लेवल के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत एडवांस लेवल के थे। मैं कोशिश करूँगा, अगर आप चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लिए पेपर भी यहाँ पे लेकर आऊँगा। उस पेपर में आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का जेकेएसएसबी 4th क्लास का एग्ज़ाम जो है वो हुआ था, और आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिलेबस जो भी आपका है उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिएगा। जब भी ये रिक्रूटमेंट होगी, बहुत जल्दी आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और आप जो है फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। जो फ्रेशर हैं वो भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर इसमें ग्रेजुएशन को भी रखा गया, ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल होंगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कम्पीट करना है उन लोगों के लिए जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर लीजिएगा। ये सिलेबस आपके सामने मैंने रखा है, अगर आप कोई पीडीएफ इसकी लेना चाहता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर ये है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर सिलेबस की पीडीएफ लेना चाहते हैं 9906063612 पे कांटेक्ट करें, या हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नोटिफिकेशन वहाँ पे भी सेंड कर दूंगा, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है बायो में मिल जाएगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आई होप आपके सवालों के जवाब जो थे वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हैं। आपके जो कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर होगी, और जब ये एडवर्टाइजमेंट होगी तो हम आपके लिए वहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे। और जो रिक्रूटमेंट पहले हुई थी दोस्तों, वो डिस्ट्रिक्ट कैडर लेवल पे हुई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो सिलेक्शन हुई थी। तो आई होप कि जो आने वाली है वो भी उसी पैटर्न पे हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो देखते हैं कब जो है एडवर्टाइजमेंट ये होती है, वैकेंसी, न्यू वैकेंसी। आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। बहुत अच्छा मौका है, जो भी 10th और 12th जिनका हुआ है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे मौका है आपके लिए जॉब लेने का। और जिनका घर पे कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, उनको 5 मार्क्स ऑलरेडी पहले भी उसमें मिले हैं। तो हो सकता है आने वाली इस रिक्रूटमेंट में भी उनको 5 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से ऐड ऑन हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है। मेरी यही सजेशन है कि आज से ही तैयारी कंटिन्यू कर लीजिएगा। अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, ऑलरेडी कंटेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है 4th क्लास का ऑलरेडी, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।